ये वाला जो सेक्शन है ये है महाराज तखत सिंह जी का बेडरूम। मेहरगढ़ किले का शीश महल, जो शीशों का महल होता है, ये देखिए। यहाँ भी आपको दीवारों पे एक तरफ से बिल्कुल जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी शीशे ही शीशे आपको दिखेंगे। राजस्थानी पहचान, ये देखिए। तो अब हम ऊपर आ गए हैं, सबसे टॉप फ्लोर जो है, ये देखिए किस तरह का डिज़ाइन है यहाँ पे। और इस शहर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये हैं अपने विश्वजीत भाई। पागल पागल थोड़े बादल बादल दोनों खुल के बरसे भी गया जरा पहले भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आ चुके हैं ब्लू सिटी यानी कि जोधपुर। जयपुर घूमने के बाद अब बारी है जोधपुर की। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जोधपुर के इतिहास, संस्कृति और एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ के कुछ लोकल पल को। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जोधपुर का जो पहला हमारा आज का डेस्टिनेशन है वो है कायलाना झील। कहते हैं कि ये एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। ये झील जो अपने शांत और नीले पानी के लिए जाना जाता है। तो चलिए कायलाना झील को देखते हैं सबसे पहले जोधपुर में। तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का कायलाना झील पे। हम पहुंच गए हैं यहाँ। चलिए आपको यहाँ के प्यारे नज़ारे दिखाते हैं। कायलाना झील जोधपुर के महाराज सर प्रताप सिंह द्वारा 18वीं सदी में निर्मित ये झील आज भी जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों को साफ पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने के लिए जानी जाती है। लगभग 84 वर्ग किलोमीटर में फैली ये झील अपने शांत वातावरण और सनसेट व्यू के लिए भी जानी जाती है। आज लेक साइड पे एक सिंगर अपने गिटार के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए इस नज़ारे के साथ उनका परफॉर्मेंस भी देखते हैं। जरा पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। हाँ जी भाइयों, तो कैसा लगा यहाँ आके? तो चलिए अब एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं जिसे कहते हैं मेहरानगढ़ का किला। 410 फीट ऊंची पहाड़ी पे बना ये किला, जिसे सूर्य का किला भी कहते हैं। भाई साहब, जोधपुर की आन बान शान का प्रतीक है। चलिए आपको इस किला के भी दर्शन करवाते हैं। तो भाइयों, जोधपुर के लोग इतने दिलदार होते हैं कि मैं भी कायलाना लेक पे रैपिडो का वेट कर रहा था, तो हमें मिल गए हमारे ये भाई। एक भाई जो है वो बाइक पे है पीछे, तो हमारी बात हुई इनसे, तो ये हमें लिफ्ट दे रहे हैं हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वहाँ तक छोड़ने के लिए। तो भाई ये हैं अपने विश्वजीत भाई। यहाँ लेक पे मैं वेट कर रहा था, तो इन्होंने हमें लिफ्ट दिया है मेहरानगढ़ जाने के लिए। रास्ते में ये हमें उस जगह पे ड्रॉप करेंगे जहाँ से इजीली और बहुत कम पैसे में हम किले पे पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत भाई, इन्होंने तो हमें बिल्कुल किला के सामने लाके छोड़ा है। चलो अब चलते हैं, मिलेंगे फिर कभी ज़रूर। और जोधपुर के लोगों की क्या ही बात करें भाई, मज़ा आ गया। भाई साहब, पूरी कहानी बताऊं मैं आपको। मैंने रैपिडो बुक करी और वेट कर रहा था उनका। 2-4 भाई आ गए तभी वहाँ बगल में बैठ गए, तो मैं वीडियो वगैरह कर रहा था, देख के फिर बातचीत हुई। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने रैपिडो बुक किया। उन्होंने पूछा कि अरे मेरा एक दोस्त उधर ही जा रहा है। यहाँ प्रॉपर फोर्ट पे नहीं आ रहा था, वो इसी रास्ते में आ रहा था। लेकिन भाई साहब वो मेरे को यहाँ किला पे छोड़ के गए, रैपिडो कैंसिल करवाया। क्या कहते हैं यार, मज़ा आ गया। चलिए अब किले पे और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये देखो भाइयों, बाहर से मेहरानगढ़ का किला। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी चलते हैं, अब अंदर से भी इसको एक्सप्लोर करेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अंदर में शीश महल है, मोती महल है, फूल महल है। कहते हैं कि ये सारी चीज़ें देखने के लिए विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं, इनकी नक्काशी को देखने के लिए। तो आज इस वीडियो में आप सबको भी दिखाएंगे और मैं भी देखूंगा। यहाँ आने के लिए बस वगैरह भी चलती है, आप देख सकते हैं सामने, और अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी आ सकते हैं। इधर पार्किंग के लिए भी जगह है। और बाकी अब आगे जाके देखते हैं और क्या क्या मिलता है। ये देखिए सामने, किला के सामने एक छोटा सा
तालाब है, बढ़िया है, काफ़ी शांत है। अब यहाँ घूमने आ सकते हैं। किला को अंदर से घूमने से पहले आइए पहले एक नज़र डालते हैं मेहरानगढ़ किला के इतिहास पे। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है और इसे 1459 में राव जोधा ने बनवाया था। यह किला 410 फीट ऊंची पहाड़ी पे बना है और अपने भव्य वास्तुशिल्प, मजबूत दीवारों और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। किले का नाम मेहर यानी सूर्य और गढ़ किला से लिया गया क्योंकि जोधपुर के शासक सूर्यवंशी राजपूत थे। किले में 7 विशाल दरवाजे हैं जिनमें जयपोल और फतेहपोल मुगलों और मराठों पर विजय के प्रतीक हैं। तो अंदर आने के बाद अब टिकट लेते हैं यहाँ से, देन फिर एक्सप्लोर करेंगे किला को। भाई साहब, इस किले को घूमने का जो चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा है, 200 रुपये लगते हैं इसको घूमने का। चलिए अंदर चलते हैं, अभी टिकट वगैरह चेक करवा के और देखते हैं अंदर के नज़ारे। तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेहरानगढ़ किला में। चलिए इस किला को एक्सप्लोर करते हैं और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देते हैं। तो भाइयों, अंदर आते ही किले के अंदर ये देखिए हाथी हौदा रखा हुआ है और ये कितना खूबसूरत है। इसके ऊपर ये देखिए एक छतरी टाइप का भी लगा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर में, आप यहाँ आके उन चीज़ों को देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हाथी हौदा के कई प्रकार हैं, सभी को यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए ये इस तरह का होता है और ऐसा कुछ है ये। बाकी चलिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। और इस वाले एरिया में आपको पालकी की अलग अलग वैरायटी, जो पुराने ज़माने में जिस पे बैठ के राजकुमारी बाहर घूमने जाती थी या शादियों में यूज़ किया जाता था, वो उनकी अलग अलग वैरायटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है और उनके बारे में ये देखो लिखा भी गया है। ये देखो कई तरीके की है यहाँ पे, आप आके इनके बारे में पढ़ के समझ सकते हैं। ये देखो ये किस तरह की है, इसमें तो 2 मोर बने हुए हैं और बीच में बैठने की जगह है और इधर दोनों साइड से उठा के उसको कंधे पे लेके लोग जाते थे। चलिए अब दूसरी वाली बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ देखते हैं। हाँ जी, अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं और यहाँ अब देखते हैं क्या सब है। बाकी नक्काशी देखिए बिल्डिंग की कितनी शानदार है और साथ में राजस्थानी पहचान। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये लोग, देख के आपस में बातें कर रहे हैं। और जितने खूबसूरत यहाँ के लोग हैं उतना ही खूबसूरत यहाँ की नक्काशी है इस किले की, देखिए आप। बाकी बहुत से लोग आए हुए हैं इसको विज़िट करने के लिए। चलिए अब इस वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। ये सामने ये बड़ी पालकी है जिसमें महाराज और महारानी उस समय में जब घूमने कहीं जाते थे तो इस पालकी में जाते थे। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने को, आप इसको देख सकते हैं। और पोशाक देखिए, ये देखिए, इसको चोंगा कहते थे, शाही वस्त्र जो राजतंत्र के लोग होते थे उस समय में, वो लोग इसको पहना करते थे। और ऐसा ही कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ आके आप जब देखेंगे और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। और ये देखिए गणगौर देवी की मूर्ति जिनकी पूजा की जाती थी, पार्वती जी का एक अवतार माना जाता है इसे, और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये देखिए तो कुछ ऐसा है अंदर। बाकी और एक्सप्लोर करते हैं, चलते हैं अब दूसरी जगह। जो नीचे का सारा चीज़ तो आपको दिखाया, अब चलिए ऊपर चलते हैं जहाँ पे शीश महल, फूल महल और तख्त विलास, जिसको मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है, उन सारी चीज़ों को दिखाते हैं आप सबको। चलिए ऊपर। राजस्थान खास करके अपने राजपूत राजाओं की वीरता और शान और उनके पराक्रम के लिए जाना जाता था। उनका उदाहरण आज भी ज़िंदा है। इन किलाओं में उनको संजो के रखा गया है, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए ऊपर आ गए हैं, अब यहाँ की चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो ये है मेहरगढ़ किले का शीश महल, जो शीशों का महल होता है। ये देखिए यहाँ भी आपको दीवारों पे एक तरफ से बिल्कुल जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी शीशे ही शीशे आपको दिखेंगे। और इनकी बनावट देखिए, पुराने समय में किस तरह की कारीगरी से इसे बनाया गया था। चलिए आपको एक अच्छा सा विजुअल इसका दिखाते हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा।
तो भाइयों ये है फूल महल। ये देखिए कितना अद्भुत है ये देखने में, और इसके बारे में सारी जानकारियाँ जो है वो लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका निर्माण जो है वो महाराज अभय सिंह जी ने करवाया था, और ये कितना सुंदर है, इनकी कारीगरी देखिए। चलिए इसका भी एक प्यारा सा विजुअल दिखाते हैं आपको। ये देखो भाइयों, ये वाला जो सेक्शन है ये है महाराज तखत सिंह जी का बेडरूम, और ये कितना शानदार है। आप देखो, आपको इसका पूरा एक विजुअल दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे बेड लगा है, और ये महाराज का बेडरूम है, और इसकी सजावट देखो उस समय किस तरह से बनाया गया था। नीचे जो है ये देखो हाथ से कारीगरी की गई है। आपको जो भी चीज़ें दिख रही है सारी हैंडमेड लगी हुई है यहाँ पे। चलो इसका एक अच्छा सा विजुअल आपको दिखाते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। भाइयों ये है इस किले का मोती महल। ये देखिए इसके मूल रूप को अभी भी संजो के रखा गया है, और ये काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। तो अब हम ऊपर आ गए हैं, सबसे टॉप फ्लोर जो है। ये देखिए किस तरह का डिज़ाइन है यहाँ पे, और इस शहर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बाकी यहाँ से किले के नीचे जब आप देखेंगे तो पूरा शहर आपको नीला नीला दिखेगा, इसीलिए भी इसे ब्लू सिटी कहा जाता है जोधपुर को। ये देखिए, और जूम करके मैं दिखाता हूँ। हाँ जी भाइयों, तो कैसा लगा मेहरानगढ़ का किला देख के आप सबको कमेंट में नीचे बताइएगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक दूसरा पार्ट लेके आएंगे जिसमें आपको लोकल मार्केट और लोकल एडवेंचर, लोकल चीज़ें, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो चलिए इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आप सबसे इसके दूसरे पार्ट में।